हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को कल के 28 अक्टूबर के लिए 10वीं का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आपका फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। अगर फंस रहा होगा तो हमारे साथ बने रहिएगा। 2024 फाइनल एग्ज़ाम में भी आप लोगों को हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। और मैं गेस आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकाले। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो A और B दो को बिंदु दिया गया है, दोनों से आपको मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो इसमें का 4 और इसमें का 6 आप लोग जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, मध्य बिंदु का नियामक निकल जाएगा। और इसमें का 5 और इसमें का दूसरा 5 यानी कि 5 + 5 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, ये भी 5 मिल जाएगा, ये भी 5 मिल जाएगा। तो 5,5 आपका आंसर मिलेगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यही आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको यहाँ पर अंक नहीं देखना है बल्कि माइनस चिन्ह देखना है, यानी कि 3 में भी माइनस है और 5 में भी माइनस है। तो माइनस का माइनस तृतीय घर में आता है, तो तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा दूसरा का C नंबर, ठीक है ना। और आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक क्या होता है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक, तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। तो 0, y होता है। 0, y में x नियामक क्या होता है। x नियामक या फिर x निर्देशांक या फिर x को हम लोग भुज भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x नियामक क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 0 मिल जाएगा। तो 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में शून्य दिया है। शून्य का मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो कन्फ्यूज मत हो ना, बहुत लड़के देखेंगे 0 नहीं दिया है तो डी नंबर पर टिक लगा देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर आपका √3 दिया है। √3 tan 60 का मान होता है, तो √3 की जगह पर tan 60 रख दीजिए ताकि tan से tan ये कट जाए और ये थीटा बराबर आपका 60 डिग्री मिल जाए, ठीक है ना। तो थीटा बराबर आपका 60 डिग्री मिल जाएगा। देखो जैसे आपको मैथ बता रहा हूँ ना, ये डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को मैं ऑलरेडी बताता हूँ और डिजिटल बोर्ड पर काफ़ी झकास तरीके से आपको बताते हैं। इस बार के एग्ज़ाम में टारगेट देंगे, 2024 के एग्ज़ाम में ना आप लोगों को टारगेट मैं दे दूंगा कि आप 450 के नंबर लाएंगे, ठीक है ना, ये पक्का लाएंगे। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है sin π/4 - cos π/4। देखो यहाँ पर पाई जो है ना उसका मान आपको रखना है 180 डिग्री। तो जैसे आप पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे और 180 में 4 से भाग देंगे तो sin 45 मिल जाएगा। sin 45 का मान हो जाएगा 1/√2। इधर भी आपका cos 45 मिलेगा और इसका भी मान होता है 1/√2। तो ये प्लस माइनस में तो कट जाएगा, यानी कि 0 ही मिल जाएगा इसका भी आंसर। तो 5 का आंसर 0 हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि 1 + cot² a बटे 1 + tan a² बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको जगह चाहिए, लेकिन सबसे आसान तरीका बताते हैं। ऊपर में आपको क्या दिया है, 1 + cot² दिया ना, तो सिर्फ आप इसका आंसर cot² a पर टिक लगाइएगा, सिर्फ cot² a पर, यानी कि C नंबर पर टिक लगाइएगा। अगर वही ऊपर आता 1 + tan a² और नीचे रहता 1 + cot² a, तो ऊपर tan a² रहता तो tan a² पर टिक लगाते डी नंबर पर। लेकिन अभी डी नंबर पर आपको नहीं टिक लगाना है क्योंकि ऊपर में कॉट है, तो cot² पर टिक लगाइए, ठीक है ना, C नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है sec² थीटा -1 का मान होगा। तो आप लोग एक फार्मूला बताए थे sec² थीटा माइनस में tan a² थीटा बराबर में 1 मैंने आपको बताया था। तो यदि आप sec² थीटा एक को इधर लाइएगा माइनस हो जाएगा और बराबर में माइनस tan a² को उधर भेजिएगा तो प्लस में tan a² थीटा हो जाएगा। तो tan a² थीटा इसका भी आंसर मिलेगा, देख लीजिए sec² थीटा -1 का मान क्या मिल जाएगा, tan a² मिल जाएगा, ठीक है ना। आंसर आपका C नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है 2 cos a² 67 डिग्री बटे में sin 63 डिग्री। देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। स्क्वायर गलती से मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना, टाइपिंग करते समय, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा तो 2 ऑलरेडी होगा और उसके बाद से हमारा होगा cos 67 डिग्री और आपका बटा में हो जाएगा sin 23 डिग्री। यही आपका होगा ना, यही आपका होगा ना। तो इन दोनों का मान ना किसी एक को चेंज करोगे ना तो कट कर आपका 1 मिल जाएगा और 2 गुणे इधर 1 बचेगा बराबर में 2। तो 2 नहीं दिया है तो आप लोग डी नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है ना, गलती मत करना।
एक नहीं करना, टिक लगाना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। ये दोनों बराबर है तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो बाबू पाई से तो पाई कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो इधर 2 बचेगा, इधर r बचेगा। r होता है त्रिज्या, तो r बराबर 2 मिल जाएगा। तो 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है ना। इसका सब्जेक्टिव के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो शायद आपको सब्जेक्टिव नहीं मिल पाएगा छोटू, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम से आपको मैं फ्री लाइव क्लास भी दूंगा, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास दिया है आपका d, तो इसकी परिधि क्या होगा। तो वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का व्यास आपको पता है कि एक वृत्त का व्यास होता है, व्यास क्या होता है, व्यास यानी कि जो व्यास हमारा है वो हमारा क्या होता है, व्यास हमारा दिया है बाबू, एक वृत्त का व्यास हमारा d दिया है, तो अगर त्रिज्या r निकालना होगा तो d/2 हो जाएगा। और वृत्त की परिधि होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है बाबू, क्या होता है 2πr होता है। तो 2 और पाई और r का जगह पर आप d/2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो 2π d/2 हो जाएगा। 2π d/2 दिया है, नहीं दिया है ना, नहीं दिया ना, तो 1 मिनट में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ से ये कट जाएगा ना 2π से, तो पाई d केवल मिल जाएगा। देखो बी नंबर में पाई d दिया ना, 2 कट जाएगा ना, तो आपका पाई दिया है, तो आपका ये पाई d ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, इसको ध्यान से देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि घन की भुजा ए तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो √3a हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, √3 नहीं, a नहीं होगा, आपका विकर्ण बताना है ना, घन का विकर्ण बताना, √3a ही होगा, ठीक है ना, याद रखना। विकर्ण पूछा तो विकर्ण √3a हो जाएगा, ठीक है ना, √3a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा, 3πr² बी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। सब लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन, एक घन का आयतन इतना है तो घन का किनारा क्या होगा, घन का आपको किनारा बताना है। तो बाबू देखो आयतन जो होता है ना वो भुजा क्यू होता है, यानी कि a क्यू बराबर आपका 216 हो जाएगा। जब a बराबर क्यू याद करिएगा तो यहाँ पर 216 हो जाएगा, और ये हमारा लगता है 6 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 6 × 6 × 6 मिल जाएगा ना, 6 × 18 36, हाँ आपका 6 मिल जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर अब आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका घनमूल निकालिएगा तो क्या मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा 6। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी असममित बंटन का माध्य और माध्य क्रम से इतना दिया है तो बहुलक क्या होगा। तो बाबू बहुलक बराबर पता है क्या होता है, बहुलक बराबर हमारा होता है 3 × माध्य। तो माध्य का मान दिया है 27.9, तो 27.9 हो जाएगा। फिर -2 × माध्य, तो माध्य का मान 26.8 दिया, आप गुणा कर लीजिए। 9 × 27 कर 7, और फिर आपका 7 × 21, 22 23 कर 3 हो जाएगा, दशमलव बीच में लगाइएगा। फिर 3 दूने के 6 2 8 83, फिर -8 दूना 16 का 6 6 दूना 12 13 कर 3 और 4 1 5, ठीक है ना। तो घटाइएगा तो हमको लगता है 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, दशमलव में 0 मिलेगा, फिर आपका 3 मिलेगा, 30.1 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इतना इतना का बहुलक क्या होगा। तो इसमें बहुलक निकालने के लिए इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन ऐसा अंक जो सबसे ज़्यादा बार दिया है। तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सबसे ज़्यादा अंक 2 दिया है, तो आपका 2 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, आंसर हो जाएगा 16 का ए। 17 नंबर क्वेश्चन, एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। तो एक पासा, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एगो पासा हो गया, ठीक है ना, ये हमारा एगो क्या हो गया, तो एगो हमारा ये पासा हो गया। अब इस पासे पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल 6 गो अंक रहता है। अब इसमें से आपका सम संख्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 2 4 6, तो आपका सम संख्या 3 गो हुआ, टोटल संख्या 6 गो है, तो ये कटा दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 1/1 आपका 2 आंसर मिल जाएगा, और 1/2 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है ना, तो यही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान आपका 0 होता है, 0 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है, तो सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो बाबू परिमेय संख्या बी नंबर वाला हो जाएगा, क्योंकि ऊपर √5 नीचे √5 कट जाएगा, तो केवल 3 बचेगा, और ये हमारा परिमेय होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, की घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। जिसका घात 1 हो, जैसे कि 3x + 1 हो गया,
x हो गया, x-2 हो गया, और या फिर x+3 हो गया। सब में x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है। तो जिसका घात 1 होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है या फिर एक घातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। तो आंसर आप लोग याद करना 21 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन है साइन a बराबर √3/4 तो कॉस a का मान निकाले। तो सबसे पहले साइन a बराबर आपको दिया गया है √3/4, ये हो गया आपका p/h, क्या हो गया p/h, और आपको b का मान निकालना है। तो b का मान क्या होता है, b का मान निकालिएगा रूट में h² माइनस p²। तो h का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस p का मान √3 का स्क्वायर आपका 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये घटेगा तो आपको मिल जाएगा रूट में 13, तो b का मान √13 मिल गया। और कॉस a बराबर आपको निकालना है, कॉस a बराबर होता है b/h। तो b का मान आपने निकाला √13 और h का मान ऑलरेडी 4 दिया है, तो √13/4 बी नंबर वाला मिल जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन है tan a बराबर, तो cot 90 - a हो जाएगा, ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की बिंदु किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है, या फिर y निर्देशांक भी कह सकते हो, y नियामक भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सी नंबर वाला आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है, अगला हमारा प्रश्न बनता है संचयी विरामर्ता वक्र कहलाती है, तोरण कहलाती है, 26 का ए मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को निम्न में किससे परिकलित करने का तकनीक है। यानी कि आप लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हो ना, वो किस में करते हो, तो मौसम निकालने के लिए, यानी कि HCF निकालने के लिए। तो आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर, आप लोग HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो पूर्ण संख्या होता है 0 + 1 और आपका प्लस में 2 होगा, प्लस में 3 होगा, प्लस में 4 होगा, ठीक है ना। तो मतलब कि 0 से शुरू होता है और आपको 5 को ही लेना है, तो 5 हो गया, कितना है 5 को है तो 5 से भाग भी दे दीजिए। अब जोड़िएगा तो आपका मिलेगा 10, 10 को 5 से भाग दे दीजिए, देख लीजिए कट कर आपका 2 मिल जाएगा, और 2 आपके ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। तो यही आपका माध्य होगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान निकाले। तो सबसे पहले यहाँ से x का मान निकालिएगा, x² के गुणांक इधर 1 छुपा हुआ है तो 1 हो जाएगा। b का मान निकालिएगा, x के बगल में भी 1 छुपा हुआ है, 1 हो जाएगा। c का मान जिसमें x नहीं होता है वही हो जाता है, तो c का मान भी आपका 1 ही है, यानी कि सबका मान 1 है। तो आपको निकालना है 1/α + 1/बीटा। इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद रखना है, -b/c होता है। तो b का मान 1 है तो -1 हो जाएगा, c का मान 1 है तो ये आपका बाटा में भाग लगेगा तो -1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस आपका 1 मिलेगा और -1 ही आपका उत्तर मिल जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है ना। इसको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है। 30 नंबर आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत किसका नहीं है, तो 5 से 12 शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये आपका डी नंबर वाला शांत नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला जो हर होगा ना वो 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं आएगा, इसलिए वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये बताओ दशमलव प्रसार होगा, तो ये दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, बस जबकि 3 नहीं आना चाहिए, केवल 2 और 5 ही आना चाहिए। अशांत आवर्ती होगा, अनावर्ती नहीं, अशांत आवर्ती होगा, बी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका √3 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले sin थीटा बाहर निकालिएगा तो 1/√2 मिलेगा, और आपको पता है ना बाबू, आपको पता है ना sin थीटा बराबर 1/√2, आपका sin 45 का मान होता है, sin 45 रख दीजिए 1/√2 की जगह पर, sin कटा दीजिए, थीटा बराबर आपका मिल जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। और यही आपका 45 डिग्री डी नंबर वाला आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आप लोग मैथ में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मैथ अच्छे से आप लोगों को आती है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकूं। और ऐसे ही मैथ अगर आप लोग का कमजोर है, मैथ मजबूत करना चाहते हैं, तो डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। कल से आप लोगों का डिजिटल बोर्ड पर क्लास चलेगा बाबू, कल से 6:10 में आप लोग रेडी रहना। 6:10 में PM में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 2 क्लास लेंगे कल से, ठीक है ना। तो सभी लोग तैयार रहना कल से, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री में आपको वहाँ से क्लास मिल जाएगा, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए।